मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित है और इसका द्वितीय अध्याय हमारा चल रहा है। द्वितीय अध्याय में हमने 15 सूत्र कंप्लीट कर लिए हैं। जब हमारे इस द्वितीय अध्याय का प्रारंभ हुआ था तब मैंने आपको इस अध्याय की विषय सूची लिखवाई थी, सभी ने लिखी होगी। तो उसमें से आप राइट करते जाइएगा, टिक लगाते जाइएगा कौन कौन सा विषय हमारा हो गया है। किसके पास है लिखी हुई वो सूची, जो इस दूसरे अध्याय में आने वाले हैं विषय, उन विषयों की सूची। हाँ सुषमा जी बोली। दीदी 1 से 7 तक जीव के असाधारण भाव, 8 से 9 में जीव के लक्षण, 10 से 14 जीवों के भेद प्रभेद और 15 से 24 तक इंद्रियों की चर्चा। दीदी सारा बोलना क्या? हाँ ये इतने हो गए हमारे, ऐसा? हाँ 3 हो गए ऊपर के, 1 से 7, 8, 9 और 10 से 14 ये हो गए। अब इंद्रियों की चर्चा हमारी चलने वाली है, ठीक है? हाँ ठीक, इन पर आप टिक लगाते जाइएगा, जो जो आपको समझ में आते जा रहे हैं उन पर आप टिक लगाते जाइएगा, आप अपनी अपनी सूचियों में। अब हमारा सूत्र चल रहा है, हाँ कल 15वां सूत्र लिया था हमने। इंद्रियां 5 प्रकार की है, इसकी चर्चा की थी हमने। हम्म अब इसके अनुसार 15 से लेकर 24 तक 10 सूत्र इंद्रियों के ही आने वाले हैं। 15 से लेकर 24 तक तो देखा जाए तो इन सभी 10 सूत्रों का एक ग्रुप हम बना सकते हैं, लेकिन सरलता की दृष्टि से पहले चार सूत्रों का हम ग्रुप बना रहे हैं। 15वां, 16वां, 17वां और 18वां, 15th, 16th, 17th एंड 18th, ये 4 सूत्रों का एक ग्रुप बन रहा है। तो उसमें 15th नंबर का जो सूत्र है वह कल चर्चा हमने की थी, इंद्रियां 5 होती है। ये वाली चर्चा हमने पूरी की थी कल। इंद्रियां 5 ही होती है, 5 से कम नहीं होती है, 5 से ज्यादा नहीं होती है, ये सारी चर्चा हमने की थी। अब हम्म इसी सूत्र में हमने ये भी देखा था कि इंद्रियां केवल ज्ञान में निमित्त मात्र हैं, इंद्रियां स्वयं ज्ञान नहीं कराती हैं, जानने वाला तो जीव ही है, इंद्रियां से ज्ञान नहीं होता, ऐसा इसी सूत्र में हमने देखा था। अब इसके बाद 16वें नंबर का सूत्र है, इंद्रियों के मूल भेद। सूत्र नंबर 16, पेज नंबर 212। इंद्रियों के मूल भेद, द्विविधानी। द्विविधानी, द्विविधानी। हाँ। अभी जो 15वां और 16वां सूत्र है दोनों को साथ में बोलकर बताइए। पचेंद्रियानी, हम्म पचेंद्रियानी, हाँ द्विविधानी। हाँ, देखो पचेंद्रियानी नहीं है वो, पंचेंद्रियानी, 5 से पंच बना है। पंचे पंचेंद्रियानी द्विविधानी, ये। पंचेंद्रिया। हाँ, चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं, सामान्य अर्थ। सब इंद्रियां द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के भेद से 2 प्रकार की है। द्विविधानी, द्वि अर्थात 2, विधान अर्थात प्रकार की। तो द्विविधानी तो सभी इंद्रियां 2 प्रकार की है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, है ना? अब देखो सूत्र में तो ये शब्द नहीं आया है द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, तो फिर ये मन से कैसे लिख दिया यहाँ पर द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के भेद से 2 प्रकार की है?
कि वह आगे के सूत्र में नाम आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर पहले से लिखा है कि इंद्रियां दो प्रकार की है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। ठीक है। अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे स्पर्शन इंद्रिय, तो वह दो प्रकार की है, द्रव्य स्पर्शन, भाव स्पर्शन। चलिए ऐसे कौन बोल के बताएगा, सब इंद्रियां दो प्रकार की है, तो कुल कितने भाव हुए उसके, रेखा जी? जय दीदी। हाँ। नंबर 1 है स्पर्शन इंद्री, उसके दो भाव, द्रव्य स्पर्शन और भाव स्पर्शन। हम्म। और दूसरे नंबर की है रसना इंद्री, हम्म। द्रव्य रसना इंद्री और भाव रसना इंद्री। हम्म। तीसरे नंबर की है चक्षु इंद्री, वो सॉरी घ्राण इंद्री, द्रव्य घ्राण इंद्री, भाव घ्राण इंद्री। फिर चौथे नंबर की है चक्षु इंद्री, द्रव्य चक्षु इंद्री, भाव चक्षु इंद्री। और पांचवें नंबर की इंद्री है कर्ण इंद्री, द्रव्य कर्ण इंद्री और भाव कर्ण इंद्री। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। द्रव्य और भाव के भेद से ये इंद्रियां, ये पांचों इंद्रियां दो दो प्रकार की हैं। ये इसमें द्विविधानी मतलब दो प्रकार की हैं। ये इस तरह से 16वां सूत्र हो गया। 17वें सूत्र पर आ जाइए। द्रव्येंद्रिय का स्वरूप, उसमें से जो दो प्रकार की इंद्रियां हैं, पांच, उनमें से पहला जो प्रकार है द्रव्येंद्रिय, उसका क्या स्वरूप है, वह 17वें सूत्र में है। निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। हाँ, बोलकर बताइए उषा जी। दीदी निर्वृत्यु करने द्रवेंद्रिय देवेंद्रियम। फिर से अच्छी तरह से देखकर अच्छी तरह से पढ़कर बोलिए। निवृत्यु करने द्रवेंद्रियम। प शब्द भी है ना उसमें, प। निवृत्यु निवृत्यु निर्वृत्यु करने द्रवेंद्रियम। दीदी फिर हाँ से आप बोलिए, फिर से। ठीक है, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। अभिलाषा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, निर्व्याप्तुपकरणे द्रव्येन्द्रियम। फिर से बोलिए। निर्व्याप्तुपकरणे द्रव्येन्द्रियम। निर्वृत्युपकरणे, उपकरण से वो बना उपकरण, तो निर्वृत्युपकरण करणे द्रव्येंद्रियम। बोलिए। निर्व्याप्तुपकरणे द्रव्येन्द्रियम। निर्वृत्यु, निर्वृत्यु निर्व्याप्तुपकरणे द्रव्येन्द्रियम। हाँ ठीक है, ठीक, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए सब लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर इसकी। निर्वृत्युपकरणे, एक एक शब्द पढ़ोगे ना, एक एक अक्षर पढ़ोगे ना, तो उच्चारण क्लियर होगा। निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। मतलब जो द्रव्येंद्रिय है उसके दो भेद हैं, निवृत्ति और उपकरण, है ना। अब इसके आगे का भी सूत्र अपन पढ़ लेते हैं, फिर दोनों का अर्थ एक साथ करेंगे। भावेंद्रिय का स्वरूप, सूत्र नंबर 18, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। इसका अर्थ है लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। हाँ, लब्धुपयोगो भावेन्द्रियम। लब्धुपयोगो भावेन्द्रियम। अब देखो द्रव्येंद्रिय और, अपना म्यूट कर लीजिए भाई सब लोग। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय ये क्या है, पहले इनकी परिभाषा हम समझ लेते हैं। इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना द्रव्येंद्रिया है। इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना द्रव्येंद्रिया है। जो इंद्रियों के आकार रूप, पुद्गल की मतलब शरीर की जो रचना है वो, और आत्म प्रदेशों की रचना, ये दोनों ही द्रव्येंद्रियां हैं। अभी तो बचपन तक अपन ये समझते हैं
कि द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय कोई पूछे हमसे क्या है, तो जो दिखाई दे रही है हमें आंख, नाक, कान वगैरह, ये सब तो हम द्रव्येंद्रियां समझते हैं। और जो आत्म प्रदेशों की रचना है वैसे वहां वहां पर, उसको हम समझते हैं भावेंद्रिय, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी द्रव्येंद्रिय है, जो आत्म प्रदेशों के आकार हैं वो भी द्रव्येंद्रिय है। अभी इसमें और स्पष्ट हो जाएगा। तो परिभाषा में केवल इतना ही आएगा कि इंद्रियाकार पुद्गल की रचना और आत्म प्रदेशों की रचना वह द्रव्येंद्रिय है। और भावेंद्रिया कौन सी है? तो क्षयोपशम विशेष से होने वाला आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप परिणाम भावेंद्रिया है। क्षयोपशम विशेष से होने वाला, क्षयोपशम विशेष से होने वाला आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप परिणाम भावेंद्रिया है। हम्म। अब आप चाहें तो इसका एक चार्ट बना लीजिए, उससे आपको समझने में आसानी होगी। तो इंद्रियों का चार्ट बनाइए। सबसे पहले ऊपर लिखिए इंद्रिय। इंद्रिय, उसके दो भेद, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। इंद्रिय, उसके दो भेद कीजिए। एक तरफ लिखिए द्रव्येंद्रिय और दूसरी ओर लिखिए भावेंद्रिय। अब द्रव्येंद्रिय के दो भेद कीजिए। पहला में लिखिए निवृत्ति। निवृत्ति, आप अपनी जिनवाणी में से देखकर भी ये शब्द लिख सकते हैं, निर्वृत्ति। निर्वृत्ति। और दूसरा लिखिए उपकरण। है ना। अब इसके नीचे एक एक लाइन छोड़ दीजिए, वो अपन बाद में लिखेंगे समझने के बाद। फिर इसके निवृत्ति के नीचे दो भेद कीजिए। एक निवृत्ति लिखा है, उसके बाद एक लाइन छोड़कर फिर उसके नीचे से दो भेद कीजिए। और उसमें लिखिए आप, दो भेद में पहला भेद है आभ्यंतर और दूसरा भेद है बहिरंग। या बाह्य भी लिख सकते हैं, आभ्यंतर और बाह्य, या फिर अंतरंग और बहिरंग भी लिख सकते हैं, या आभ्यंतर और बाह्य भी लिख सकते हैं। ये हो गए। अब उपकरण के भी दो भेद हैं। और ये दो भेद भी हैं आभ्यंतर और बाह्य। ठीक है, अब इसको अपन समझ लेते हैं। इंद्रिया, इंद्रिया किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा आप सबने लिख ही ली है। मतलब इंद्रियों के जो क्या लिखी है आपने परिभाषा, बोलिए। इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना, है ना, ये लिखिए ना आपने। ये द्रव्येंद्रिया हैं। और भावेंद्रिय में क्षयोपशम विशेष से होने वाला ज्ञान दर्शन रूप जीव का परिणाम वह भावेंद्रिय है। अब इस जो ये द्रव्येंद्रिय है, इसके दो भेद हैं, निवृत्ति और उपकरण। अब निवृत्ति किसे कहते हैं और उपकरण किसे कहते हैं, तो वो हम देखते हैं। निवृत्ति, उद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय से प्रतिनियत स्थान में होने वाली
इंद्रिय रूप पुद्गल की रचना विशेष को बाह्य निवृत्ति कहते हैं। ये निवृत्ति भी दो प्रकार की है ना, अंतरंग और बाह्य। तो बाह्य निवृत्ति किसे कहते हैं कि पुद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय से प्रतिनियत स्थान में होने वाली इंद्रिय रूप पुद्गल की रचना विशेष को बाह्य निवृत्ति कहते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। मतलब जो इंद्रियों की रचना है, जैसे जहां पर स्थान फिक्स है कि यहाँ पर आंख ही बनेगी, यहाँ पर कान बनेंगे, है ना, यहाँ पर नाक बनेगी, यहाँ पर मुंह बनेगा, ऐसे जो फिक्स है ना, उसी प्रतिनियत स्थान पर, उसी स्थान पर पुद्गलों की वैसा ही आकार बनना, वो बाह्य निवृत्ति है, द्रव्येंद्रिय की बाह्य निवृत्ति है। अब द्रव्येंद्रिय में अंतरंग निवृत्ति क्या है, तो उससे घांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण आत्मा के विशुद्ध प्रदेशों का चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप जो परिणमन होता है उसे अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार निवृत्ति के दो भेद हैं। और इसको इसमें नीचे स्पष्ट किया है, जो आत्म प्रदेश नेत्राधिक इंद्रियाकार होते हैं वह अभ्यंतर निवृत्ति है, और उसी आत्म प्रदेश के साथ नेत्राधिक आकार रूप जो पुद्गल समूह रहते हैं वह बाह्य निवृत्ति है। देखो, जो आत्मा के प्रदेश हैं, जैसे यहाँ पर आंख है शरीर में, है ना, अब आत्मा के जो प्रदेश है उसमें भी यहाँ पर आंख के स्थान पर आंख जैसा ही आकार बना हुआ है। ऐसा नहीं कि आत्मा तो बिल्कुल प्लेन है, जैसा हमको सिद्ध भगवान का वो जो खाली स्थान दिखाई देता ना, वैसा नहीं है आत्मा की बिल्कुल प्लेन, लेकिन उसमें आंख के स्थान पर आंख का आकार बना हुआ है, कान के स्थान पर ऐसे कान का आकार बना हुआ है, मतलब छेद ऐसा, मतलब हर इंद्रिय के स्थान पर आत्मा के प्रदेश में वैसा का वैसा ही आकार बना हुआ है। तो वह कहलाती है आभ्यंतर निवृत्ति, अंतरंग निवृत्ति। और जो बाहर में जो शरीर में आकार बना हुआ है आंख नाक कान का, वह कहलाती है बहिरंग निवृत्ति। ठीक है, इजी है ना ये तो। अब आगे बढ़िए, देखो इसमें कर्णेंद्रिय आत्म प्रदेश की आत्म प्रदेश जो की नली के समान है, और नेत्र इंद्रिय के आत्म प्रदेश मसूर के आकार के होते हैं, और पुद्गल इंद्रिया भी उसी आकार की होती है ना। जो की नली के समान, कौन से? कर्ण इंद्रिय के आत्म प्रदेश नली, जो की नली होती है ना, ऐसे आत्म प्रदेश में ऐसे स्थान होते हैं, और कान बाहर अपने जो शरीर में दिखाई देते हैं वो भी वैसे ही आकार के होते हैं। ऐसे ही नेत्र इंद्रिय के आत्म प्रदेश मसूर के आकार के होते हैं। जो नेत्र वाली नेत्र इंद्रिया है बाहर में तो ऐसा दिखाई दे रहा है, आत्मा के प्रदेश में क्या होगा कि जो मसूर का दाना है उस आकार के आत्म प्रदेश में वो रचना रहती है, वैसा आकार बना हुआ था आत्म प्रदेशों में भी। तो दोनों आंख की जगह पर दो मसूर के दाने ऐसा आकार बना हुआ होता है, तो वह कहलाती है अंतरंग निवृत्ति। ठीक है, अब ये तो हो गई निवृत्ति। अब इसके बाद आया उपकरण। उपकरण में क्या है? निवृत्ति का उपकार करने वाला पुद्गल का समूह उपकरण है। उसके भी दो भेद हैं, जैसे नेत्र में सफेद और काला मंडल अभ्यंतर उपकरण है, और पलक तथा गट्टा इत्यादि बाह्य उपकरण है। उपकरण का अर्थ निमित्त मात्र समझना चाहिए, किंतु यह नहीं समझना चाहिए कि यह लाभ करता है। यह दोनों उपकरण जड़ है। निवृत्ति का उपकार करने वाला, उपकार मतलब उसमें कुछ सहायता कर दे ऐसा नहीं है। निवृत्ति क्या थी? तो निवृत्ति भी दो प्रकार की थी, आत्म प्रदेशों की निवृत्ति और बहिरंग निवृत्ति। उन दोनों में जो सहायता करे, उन दोनों में जो निमित्त हो, वह क्या है कि वह उपकरण है। और उपकरण दो प्रकार का है, अंतरंग और बहिरंग उपकरण। तो नेत्र में जो सफेद और काला मंडल अभ्यंतर उपकरण है, और पलक गट्टा इत्यादि बाह्य उपकरण। जो काला सफेद दिखाई दे रहा है आंखों के अंदर, ये तो है अभ्यंतर उपकरण, और ये पलक चूंकि बाहर से है ये, तो ये बाह्य उपकरण है। सभी इंद्रियों में ऐसा ही लगा लेना। हाँ, ये दोनों उपकरण जड़ है, इसमें कोई भी आत्मा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो आंखों में जो सफेद सफेद दिखाई दे रहा है वह तो आत्मा, और जो काला काला दिखाई दे रहा है वो शरीर है, ऐसा नहीं है। दोनों ही जड़ है, दोनों ही पुद्गल है। आत्मा का इसमें कुछ भी नहीं है। आत्मा के प्रदेश थे वहां पर
अभ्यंतर निवृत्ति में। बाकी ये तीनों ही चीजें, बाह्य निवृत्ति, अंतरंग उपकरण और बाह्य उपकरण, ये तीनों ही जड़ हैं पुद्गल पुद्गल। ठीक है, तो ये सब द्रव्येंद्रिय के भेद हैं। अब आपने जो चार्ट बनाया है उसमें आप निवृत्ति में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप? निवृत्ति किसे कहते हैं? चलो अब आप ही बताओगे ये निवृत्ति किसे कहते हैं। तो निवृत्ति में आप क्या लिखोगे? हाँ सुनीता जी बोलिए। आपने हैंड रेस किया है सुनीता जी? हाँ ललिता जी। नामकरण में जिसकी रचना हो उसे निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं सरिता जी? दीदी अभी आपने जो बताया ना कि जो सफेद भाग है और काला भाग है, तो जैसे निवृत्ति है, निवृत्ति यानी कि जो रचना है, तो वो रचना दो तरह की होती है कि बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति। तो अभ्यंतर निवृत्ति में जो सफेद भाग है, काला भाग आएगा। एक मिनट, और बाह्य निवृत्ति में जो दोनों में कॉमन हो वो शब्द लाना है आपने, जो अभ्यंतर और बाह्य दोनों में लागू पड़ जाए, ऐसा शब्द निवृत्ति का अर्थ है। ये आत्म प्रदेशों का एक आकार है, रचना है ये। आत्म कि जैसे प्रदेशों का उन्हें आकार तो फिर अभ्यंतर हो जाएगा ना। अभ्यंतर, इसलिए तो इसको दो भाग में किया गया है, तो अभ्यंतर दो और बाह्य भाग में दोनों किया है, लेकिन दोनों में एक कुछ कॉमन तो होगा ना, तभी तो उसके दो भाग हुए। दो भाग किए तो उसमें कुछ तो अंतर है, लेकिन कुछ कॉमन भी है, इसलिए उसके दो भाग किए। हाँ कोई और हैंड रेस करें बाकी। चलिए निशा जी बोलिए। यदि निश्चित आकार और निश्चित स्थान वाले पुद्गल की रचना को निवृत्ति कहते हैं। तो निश्चित स्थान और निश्चित आकार, आकार जो बाहर से दिखाई दे रहा है, स्थान जो आत्म प्रदेश में आत्मा के अंदर जो स्थान बना हुआ है। ठीक है चलिए, सबका ठीक है। सरिता जी ने भी कुछ कुछ ठीक ही बोला था। इसको शॉर्ट में आप लिख लीजिए, निवृत्ति के नीचे इंद्रियाकार रचना। अब उपकरण का क्या अर्थ लिखेंगे आप? उपकरण के नीचे भी जगह छुड़वाइए शोभा जी। जो उपकरण के लिए जगह छोड़ पड़े वो दीदी, वो तो जैसे निवृत्ति में तो आपने दिया था कि रचना विशेष को मतलब जो दिख रही है, और उपकरण मतलब है कि जो जैसे बाहर में जो दिख रहा है, जो बाहर में अपने को दिख रहा है, जैसे घट्टा है, नेत्र में सफेद है, काला है, इसको जो सामने दिख रहा है पुद्गल विशेष में जो रचना हुई है, जो बाहर दिख रहा है तो वो उपकरण दिखेंगे, सामने दिखेगा भाई। जो निवृत्ति में बहिरंग है वह भी तो बाहर दिख रहा है हमें, उसमें और इसमें तो अंतर क्या है? इसमें निवृत्ति का उपकार करने वाला पुद्गल समूह उपकरण है। हाँ बस बस, उपकरण में इतना सा लिखना है आपको, जो निवृत्ति का उपकार करे। जो निवृत्ति का उपकार करे। अब निवृत्ति के दो भेद हैं। आभ्यंतर, आभ्यंतर में क्या लिखेंगे हम? चलो कोई नए लोग बताना चाहें तो वो एंड्रेस कीजिए। सुलेखा जी बोलिए। जय जी। अभ्यंतर में जैसे नेत्र में सफेद और काला मंडल अभ्यंतर उपकरण है। नहीं, उपकरण की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, तो निवृत्ति की बात कर रहे हैं अपन। पुद्गल की अभिलाषा जी, आभ्यंतर निवृत्ति ये बताना है आपको। नेत्रादि विकार होते हैं।
उसे आभ्यंतर निवृत्ति बोलेंगे, जैसे नेत्र आदि वगैरह। अरे नहीं नहीं, जो जो आत्म प्रदेश आदि इंद्रियाकार होते हैं उसे बाह्य निवृत्ति करेंगे, यही तो लिखा गया है। निवृत्ति कहते आप हैं। सिर्फ आभ्यंतर निवर्ती का बताइए। हाँ, आभ्यंतर निवृत्ति तो बोला, जो आत्म प्रदेश नेत्रादि इंद्रियाकार होते हैं उसे आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये सही है। आत्म प्रदेशों का आकार, आभ्यंतर निवर्ती में आत्म प्रदेशों का आकार। बहिरंग निवर्ती में क्या आएगा? संगीता जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है दीदी? हाँ बोलिए। आत्म आत्म प्रदेश के साथ नेत्रादि आकार में जो पुद्गल समूह रहते हैं और गायन निवृत्ति है। अरे केवल एक शब्द चाहिए जो इसके आगे लिखना है हमें। सुमता जी। वो जो पुद्गल का जो आकार है ना, हम्म, पुद्गल का जो आकार होता है वो बस ठीक, अभ्यंतर में आदि प्रदेशों का था और बहिरंग में पुद्गल का है। बिल्कुल सही। पुद्गल का आकार ये लिखेंगे हम बहिरंग में। बहिरंग निवर्ती पुद्गल का आकार। अब उपकरण भी दो प्रकार का है, इसके दो भेद लिखे हैं आपने, आभ्यंतर और बाह्य। तो आभ्यंतर में क्या आएगा उपकरण में? रेणु जी। दीदी अभ्यंतर में ये आएगा कि जैसे नेत्र इंद्रिय में जो है सफेद और काला मंडल जो है वो अभ्यंतर उपकरण है। बस इतना ही। नेत्र जैसे नेत्र में काला सफेद मंडल। और बहिरंग उपकरण में क्या आएगा? नमिता जी। दीदी नेत्र में जो पलक और गट्टा है वो बहिरंग उपकरण में आए। बस जैसे नेत्र की पलके, इतना सा भी लिखोगे आप तो भी चल जाएगा। लिख लिया आप सबने? चार्ट पूरा हो गया आपका? अभी देखो भाव इंद्री बची है हमारी पूरी, द्रव्येंद्री का चार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी भाव इंद्री की भी चर्चा अपन करने वाले हैं। तो ये हमने अभी द्रव्येंद्री में क्या क्या चीजें देखी। द्रव्येंद्री दो प्रकार का है, दो प्रकार की है, निर्वर्ती और उपकरण। निर्वर्ती भी दो प्रकार की है और उपकरण भी दो प्रकार का है। निर्वर्ती भी अभ्यंतर और बाह्य है और उपकरण भी अभ्यंतर और बाह्य है। अभी तो ये सिर्फ बाहर बाहर की बात चल रही है, उसके इतने भेद है, अभी तो अंदर तो पहुंचे ही नहीं है अपन, है ना। चलिए अब आ जाइए सूत्र नंबर 18 पे, भावेंद्रिय का स्वरूप। भावेंद्रिय का स्वरूप सूत्र नंबर 18, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, इसका अर्थ है लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं, या ये कहें कि भावेंद्रिय के दो भेद है, लब्धि और उपयोग। ठीक है, अब भावेंद्रिय किसे कहते हैं ये तो अपन लिख चुके हैं पहले ही, तो सबको पता होगा किसे कहते हैं भावेंद्रिय। हाँ, क्षयोपशम विशेष से होने वाला
आत्मा का ज्ञान आत्मा दर्शन रूप परिणाम भावेंद्रिया है। क्षयोपम समझ गए ना, अपन सब अभी पढ़ ही चुके हैं, 5 भाव में क्षयोपम भाव भी है। तो उसमें क्या हुआ क्षयोपम भाव में कि कुछ उपशम रूप रहता है, कुछ उदय रूप रहता है, ऐसा। तो जो ज्ञान गुण है जीव का, उसमें जो ज्ञान कुछ तो उपशम रूप है, अभी पूर्ण ज्ञान तो प्रकट नहीं है, पूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान होने पर प्रकट होगा। तो जो उसमें जो उपशम रूप है, कुछ तो उपशम रूप है और कुछ उदय रूप है। तो कुछ ज्ञान जो उपशम रूप है वो हो गया, और कुछ जो उदय रूप है वह ज्ञान दर्शन रूप परिणाम, वह भावेंद्रिय है। ठीक। अब भावेंद्रियां 2 प्रकार की हैं। लब्धि किसे कहते हैं? लब्धि का अर्थ प्राप्ति अथवा लाभ होता है। आत्मा के चैतन्य गुण का क्षयोपम हेतुक विकास लब्धि है। लब्धि का अर्थ प्राप्ति अथवा लाभ होता है। आत्मा के चैतन्य गुण का क्षयोपम हेतुक विकास लब्धि है। उपयोग, चैतन्य के व्यापार को उपयोग कहते हैं। आत्मा के चैतन्य गुण का जो क्षयोपम हेतुक विकास है, उसके व्यापार को उपयोग कहते हैं। देखो इसका दूसरे नंबर का पॉइंट, आत्मा ज्ञेय पदार्थ के सन्मुख होकर अपने चैतन्य व्यापार को उस ओर जोड़े सो उपयोग है। उपयोग चैतन्य का परिणमन है। वह किसी अन्य ज्ञेय पदार्थ की ओर लग रहा हो तो आत्मा की सुनने की शक्ति होने पर भी सुनता नहीं है। लब्धि और उपयोग दोनों के मिलने से ज्ञान की सिद्धि होती है। देखो लब्धि किसे कहते हैं? लब्धि का शाब्दिक अर्थ है प्राप्ति होना, और आत्मा के चैतन्य गुण का क्षयोपम हेतुक विकास लब्धि है। मतलब आत्मा को जो चैतन्य गुण है वो तो अनादि अनंत है, और वह गुण 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 की सामर्थ्य भी अनंत है, लेकिन उसकी पर्यायगत योग्यता जो है, अभी जितना क्षयोपम हुआ है उस ज्ञान का, वह कहलाता है लब्धि।